ये पार्टिकल मैंने ले लिया और इस पार्टिकल का जो मास है लेट अस सपोज वो है डीएम। इसका मास मैंने यहां लिख दिया कि छोटा सा मास है डीएम, ठीक है, ये छोटा सा मास हो गया इसका डीएम। अब अगर मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेट की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां से ओरिजिन से ये इधर कितना दूर है, तो ओरिजिन से मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये यहां पर है एक्स डिस्टेंस पे, ये डेस 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 करके समझाते हैं अपन, ये हो गया और इधर ये हो गया। तो ओरिजिन से ये यहां कितना है, लेट अस सपोज ये इधर x है और ओरिजिन से ये ऊपर कितना है, तो लेट अस सपोज ये y है, स्मॉल y। यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, x, y, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो पहला काम क्या किया, एक बॉडी थी इरेगुलर शेप की या जिस भी शेप की थी, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, एक पार्टिकल लिया जिसका मास था, छोटा सा पार्टिकल था तो मास भी था डीएम। इसके कोऑर्डिनेट डिसाइड किए कि ओरिजिन से ये इधर कितना दूर है और ओरिजिन से ऊपर कितना है, तो ओरिजिन से इधर है x और ओरिजिन से ऊपर कितना है तो y, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो डीएम मास है, इस डीएम मास का अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं सबसे पहले अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको मैंने लिख दिया ix। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो m कितना हो गया, तो m हो गया सर इसका मास dm और r स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एक्सिस कौन सा लिया मैंने, x, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, दैट इज y। तो ये हो जाएगा dm और ये हो जाएगा y स्क्वायर। अगली बार फिर से ये जो डीएम मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं मैं अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिर से फॉर्मूला mr स्क्वायर, m कितना है पार्टिकल का मास दैट इज dm और r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी हो जाएगी ये, यानी कि x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं बात करता हूं कि ये x था ये y था, तो यहां पर ये z होगा, ये z होगा, यानी कि ये वाला z है, ऐसे ये x ये y और ये आउटसाइड में क्या है z है। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो फिर से डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो दैट इज I और ये निकालो अबाउट द z एक्सिस। फिर से फॉर्मूला पॉइंट मास का mr स्क्वायर, m वो का वो ये dm और r स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बार देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, r का मतलब होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये z है, जिसको अपन बनाते हैं ऐसे हैं लेकिन रियल में ये रहा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस